कहानी की शुरुआत में हमें एशिया और उसकी बहन मारिया को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क जा रही थी। लेकिन रास्ते में ये एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाती हैं। एशिया अपनी छोटी बहन को थोड़ा कम सामान खरीदने के लिए बोलती है क्योंकि न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए पैसे बचाना ज़रूरी था। ग्रोसरी स्टोर के अंदर जैसे ही एक आदमी आता है तो दोनों बहनें जाकर कहीं छुप जाती हैं। दरअसल ये दोनों बहनें इसी आदमी से बचकर भाग रही थी। वो जैसे ही बाहर भागती हैं तो आदमी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। उस आदमी का ड्राइवर कार लेकर उनके सामने आ जाता है। एशिया खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए वो गन निकालती है। उस आदमी के ऊपर तान कर उससे कहती है कि हमसे दूर रहना। तभी आदमी उनसे कहता है कि तुम अपने बाप को नहीं मार सकती। अब जाकर हमें मालूम होता है कि ये आदमी उनका बाप है और बात ऐसी ही है। वो अपने दोनों बेटियों को टॉर्चर करता था, इसीलिए दोनों बहनें अपने बाप से छुटकारा पाकर भाग रही थी। एशिया कहती है कि मुझसे और मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है, इसलिए एशिया उसे गन से शूट कर देती है। मारिया अपनी बहन के साथ भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिता उसके पैर को पकड़ लेते हैं। उसी समय यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मारिया भाग नहीं पाती। यहाँ पर एशिया एक कठिन फैसला लेती है। वो अपनी बहन को यहीं छोड़कर भाग जाती है और उसकी बहन वापस से अपने पिता के कब्जे में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लगभग 10 सालों के बाद हमें एक बड़े से होटल को दिखाया जाता है। उस होटल के दरवाजे पर हम एशिया को देखते हैं। जब वो बेल बजाती है तब होटल के अंदर से लिली नाम की एक महिला बाहर आती है जो उस पूरे होटल की देखभाल करती है। एशिया उनसे कहती है कि मैं एक छोटी सी नौकरानी हूँ और यहाँ पर काम करने आई हूँ। उसके बदले वो लिली को अपना आईडी कार्ड देती है। यहाँ पर ध्यान देना, आईडी कार्ड पर एलिजाबेल लिखा हुआ था। मतलब ये कि वो लिली को अपना असली नाम नहीं बताती बल्कि इज़ाबेल बनकर आती है ताकि इस होटल में काम कर सके। खैर, उसके बाद अंदर जाने के बाद एशिया को मालूम होता है कि होटल के दरवाजे को बहुत ही सिक्योर तरीके से सील किया गया है। इसके बारे में जब वो लिली से पूछती है तब लिली उसे बताती है कि ये काफ़ी पुरानी इमारत है और यहाँ पर चोरियाँ होती रहती हैं, इसलिए हमने इस जगह को काफ़ी सिक्योर कर रखा है। अंदर जाने के बाद एशिया की मुलाकात शेरन से होती है जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है। यहाँ पर वो अपना जैकेट उतार कर एशिया को पहना देती है और एशिया से पूछती है कि उसकी आंख पर चोट कैसे लगी। वो झूठ बोलते हुए कहती है कि नहाते वक्त वो गिर गई थी। इसके बाद लिली उसे ऊपर ले जाती है जहाँ पर एशिया बाकी लड़कियों को काम करते हुए देखती है। यहाँ पर लिली उसे बताती है कि जो लड़कियाँ बेघर होती हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, हम उन्हें यहाँ पर काम देते हैं और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हैं। इसके बाद वो एशिया को उसके कमरे में ले जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है तभी अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम थॉरे और वो लिली का पति है। अचानक से इसे यहाँ पर देखकर लिली से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। रे कहता है वो यहाँ पर सफाई करने के लिए आया था। इतना कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एशिया को लेकर अंदर चली जाती है और उसे बताती है कि अब से कमरा उसका है। लिली के चले जाने के बाद एशिया अपने सूटकेस में से ज़रूरी सामान को बाहर निकालती है और फिर सूटकेस को ले जाकर अलमारी में रख देती है। इसके बाद वो शावर लेने के लिए गर्म पानी को चालू करती है। गर्म पानी की भाप जब हवा में उड़ती है तब हम कांच पर दे विल किल यू लिखा हुआ देखते हैं और ये किसी ने जानबूझकर एशिया के लिए लिखा था। लेकिन जैसे ही भाप ख़त्म होती है तो वो पानी से मिट जाता है। इसीलिए जब एशिया नहाकर बाहर आती है तब उसे कांच पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आती है तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाज़ वेंटिलेशन सिस्टम से आ रही है। इसीलिए एशिया जाकर चेक करती है। अंदर उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं जिसे देखकर वो डर जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। इसी समय अचानक से कोई उसके दरवाजे को पीटने लगता है। जब वो जाकर चेक करती है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से गली की सारी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। अचानक से पूरा अंधेरा हो जाता है। कुछ समय के बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं और हम एशिया के पीछे किसी को देखते हैं। हालांकि जब वो पीछे घूमकर देखती है तब वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है।
उसके बाद वो कमरे के अंदर आती है, दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जब वो रात में सो रही थी तभी अचानक से कोई फ्रिज को हटाता है और कमरे के अंदर आ जाता है। जब एशिया सो रही होती है तब वो अपनी जीभ से एशिया के पैरों को चाटने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी मालूम हो जाता है कि उसने जंगली जानवर का मुखौटा पहना हुआ होता है। उसकी लार एशिया के गालों पर गिरती है जिससे वो उठ जाती है, लेकिन उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। वो लार उसके गालों पर लगा हुआ था, इसलिए वो एक बार बेड के नीचे चेक करने लगती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है तब हमें मालूम होता है कि वो निकाबपोश उसके पीछे खड़ा है। अचानक से वो पीछे से एशिया को कुछ सूंघाने लगता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिससे उस आदमी के सर पर चोट लग जाती है। वो आदमी तो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। उसने एशिया को वो कपड़ा सूंघा दिया था जिस पर बेहोश करने वाली दवा लगी होती है। उसी समय वेंटिलेशन सिस्टम को तोड़कर कोई कमरे के अंदर आ जाता है। कोई फ्रिज के पीछे से अंदर आता है तो कोई दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ जाता है। मखौटा हटाने के बाद हमें मालूम होता है कि ये तो सिरुन है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे उसी के लिए काम कर रहे थे। वहीं पर हम एशिया को देखते हैं जो अभी तक बेहोश नहीं हुई थी। जैसे तैसे करके वो लाइट लैम्प के पास जाती है और वायर को खींच लेती है। जैसे ही वो वायर को खींचती है तो पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब सिरोन उसकी बॉडी को घसीट कर ले जाने लगती है तभी उसकी आंख खुल जाती है। जल्दी से वो वायर को अपने दांतों से दबा लेती है, जिसकी वजह से सिरोन को झटका लगता है और वो पीछे जाकर टेबल पर गिर पड़ती है। इसके बाद वो बाकी आदमियों को देखती है तो जल्दी से भागकर अलमारी के अंदर चली जाती है। इधर कुछ समय के बाद सिरोन को होश आता है। एशिया ने जिस आदमी को बेहोश कर दिया था उसे भी होश आ जाता है। उसके बाद सभी लोग एशिया को मारने के लिए हथियार लेकर अलमारी के सामने खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बेखौफ होकर अलमारी को खोलता है। एशिया के हाथों में बड़ा सा चाकू था। इसी से वो उस आदमी के गले को काट देती है। दरअसल एशिया जो अपने साथ सूटकेस लाई थी उसी में उसने ढेर सारे हथियार रखे हुए थे। उसमें से एक शॉटगन भी था जिसे निकालकर वो एक आदमी को शूट कर देती है। तभी मौका देकर एक आदमी एशिया पर हमला कर देता है। उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एशिया अकेले ही किसी का हाथ काट देती है तो किसी का सर। वो इसी तरह से फाइट कर रही थी जैसे कि वो ट्रेनिंग लेकर आई हो। जल्दी से वो बेड के नीचे जाती है और बेड के कवर को लेकर उससे फाइट करने लग जाती है। इसी बेड की आड़ में चाकू से एक आदमी को मार देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिरोन को मौका मिल जाता है। वो शॉटगन से एशिया पर हमला करती है, लेकिन एशिया खुद को बचा लेती है। जब वो दोबारा एशिया को शूट करने वाली थी तब उसे मालूम होता है कि गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच दो दो हाथ शुरू हो जाते हैं। उसी समय एक आदमी को होश आ जाता है और वो चाकू फेंक कर एशिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस चाकू के सामने सिरोन आ जाती है जिससे वो चाकू उसे लग जाता है और वो जख्मी हो जाती है। जैसे ही उसे चाकू लगता है तो उसी वक्त एशिया उस पर हमला कर देती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। अब उस कमरे में सिर्फ वही आदमी बचा हुआ था जिसने चाकू फेंककर मारा था। काफी डरे होने की वजह से वो दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एशिया उसके करीब आ जाती है और उस पर चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देती है। उसी वक्त यहाँ पर लिली आ जाती है जो एशिया को देखकर ताली बजाती है। फिर वो एशिया से कहती है कि मुझे पता था तुम इसाबेल नहीं हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। उसके बाद दीवार पर एशिया रेवस का नाम लिखा हुआ नजर आता है जो उसका असल नाम था। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है इसी समय जब पिता को गोली मारने के बाद एशिया भाग जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन को वापस उसका पिता पकड़ लेता है। अपने पिता को गोली मारने की वजह से एशिया को 10 सालों के लिए जेल जाना पड़ता है। जेल के अंदर ही उसने एक आदमी को काम पर रखा था जो उसकी बहन को ढूंढ रहा था और उसने पता लगा लिया था कि उसकी बहन कहाँ पर है। एशिया की बहन इसी होटल में काम कर रही थी जिस होटल में इस समय एशिया कत्ल कर रही है। ये आदमी एशिया को ये भी बताता है कि एक इजाबेल नाम की लड़की है जिसे इस होटल में काम मिला है, तुम उसकी जगह पर होटल के अंदर काम करने के लिए जा सकती हो, उससे तुम अपनी बहन को ढूंढ पाओगे। जेल से छूटने के बाद एशिया सबसे पहले इजाबेल के घर जाती है जहां पर वो इजाबेल से बात करती है और फिर उसे हटाकर उसकी जगह पर वो होटल में काम करने के लिए आ जाती है। तो ये थी एशिया की कहानी कि वो किस तरीके से इस होटल में आई थी। फिलहाल इस समय वो लिली से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है, उसे मेरे हवाले कर दो,
मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जिस पर लिली कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद हम इन सभी लोगों को एक एक करके कमरे से बाहर आता हुआ देखते हैं जिन लोगों को एशिया ने मारा था। ये लोग अपने हाथ, पैर और सर को वापस से जोड़ देते हैं और बिल्कुल पहले की तरह एकदम ठीक हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी समय एक नौकरानी आकर एशिया को पकड़ने लगती है। इसके बाद वो बार बार उसके शरीर से चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। जब वो चाकू उसके शरीर से नहीं निकलता तो वो जल्दी से कमरे में भाग जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। इसी कमरे में एक छोटा सा बच्चा था जो पीछे से एशिया पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद उस बच्चे को एक जोरदार पंच मारती है। एशिया के शरीर में अभी भी वो चाकू लगा हुआ था, जिसे वो एक किताब की मदद से बाहर निकाल देती है। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए एशिया फौरन जाकर खिड़की को तोड़ने लगती है, लेकिन वो नहीं टूटती। वो अलग अलग जगहों को चेक करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। कालीन के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था। चाकू की मदद से वो इस दरवाजे को खोलती है और सुरंग के अंदर चली जाती है, लेकिन बाकी के लोगों को भी मालूम हो जाता है कि एशिया इसी सुरंग के अंदर है, इसलिए वो अंदर आकर उसे ढूंढने लगते हैं। एशिया भागते हुए एक कमरे के पास पहुंच जाती है जहां पर वो लिली की आवाज सुनती है। वो एक दराज के पीछे थी और लिली इस दराज को खींच देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एशिया यहीं पर है। लेकिन तभी एशिया भी दराज को खींच देती है। तभी सैरून उस पर चाकू से हमला कर देती है। गलती से वो चाकू एशिया के हाथों में आर पार हो जाता है। एशिया बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी लिली उसके सामने आती है और उससे कहती है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एशिया उसकी बात नहीं मानती। वो अपने हाथों को खींच करके चाकू से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद जब वो भागने लगती है तब सैरून उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, क्योंकि ये लोग हर हाल में एशिया को जिंदा पकड़ना चाहते थे। सैरून उसके पैरों को खींच लेती है और उस पर हमला कर देती है। वो एशिया को पकड़ने पर ध्यान देती है, जबकि एशिया उसकी शॉटगन को ले लेती है और उसी की शॉटगन से वो उसके सर को उड़ा देती है। उसका सर अलग हो चुका था, लेकिन अभी भी वो नहीं मरी थी। बिना सर के वो उसका पीछा करने लगती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से एशिया बच जाती है। एशिया को ढूंढते हुए वो दूसरी तरफ चली जाती है। इसी समय यहाँ पर रे आ जाता है जो एशिया को अंदर खींच लेता है। यहाँ पर कुछ और लोग भी आ गए थे जिनसे वो एशिया को बचा लेता है। दरअसल रे अच्छा आदमी था और वो एशिया की हेल्प कर रहा था। वो रे से पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो एशिया को बताता है कि ये कई साल पुरानी इमारत है और यहाँ पर शैतान की पूजा होती है। मेरी पत्नी के साथ और भी लोग हैं जो शैतान की पूजा करती हैं और उसे इंसान की बलि चढ़ाते हैं। जिन लड़कियों को उन्होंने काम पर रखा है, एक ना एक दिन उनकी बलि भी चढ़ाई जाएगी। इंसान की बलि चढ़ाने के बाद शैतान उन्हें वो सब कुछ देता है जो ये चाहते हैं और इस चीज़ को अब ये सब लोग ख़त्म नहीं कर सकते। इसके बाद रे उसे अपने साथ बचा करके कमरे में ले जाता है, जिस कमरे में उसकी बहन को बंद करके रखा गया था। यहाँ पर वो पहली बार मारिया को देखती। मारिया से मिलकर वो बहुत खुश थी। वो मारिया को बताती है कि वो यहाँ सिर्फ उसे बचाने आई है, जिस पर मारिया कहती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। सीन उस समय शिफ्ट होता है जब पिता को गोली मारने के बाद वो यहाँ से भाग गई थी, लेकिन मारिया को अपने पिता से छुटकारा नहीं मिला था। कोई और काम ना करने की वजह से वो बाथरूम की सफाई करने लगी, जहाँ उसका बॉस हर दिन उसे परेशान करता। एक दिन जब वो काम से घर लौट रही थी तब उसे उस होटल का एडवर्टाइजमेंट मिला। वो काम को तलाश करते हुए इस होटल तक पहुंची। जब उसकी आंख खुली तब उसके सामने ढेर सारे नकाबपोश लोग थे। लिली उसके सामने आती है, उससे बात करती है और उसे यहाँ पर काम करने का ऑफर देती है। लिली उसे बताती है कि होटल के एक नौकरानी ने गलती की थी, इसीलिए उसे शैतान की बलि चढ़ाई जाएगी। तुम इसकी जगह पर काम कर सकती हो, लेकिन उसके बदले में मारिया को भी एक काम पूरा करना था। वो क्या काम था इस समय तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन मारिया यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मारिया इस होटल में आई और अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन उसकी बहन उसे बताती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। वो चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मारिया बार बार मना कर रही थी। दोनों के बीच में बहस होती है और एशिया उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद एशिया उसे उठाती है और रे के साथ में भागने लगती है। आग वाली सीढ़ियों के जरिए वो अपनी बहन को लेकर भाग जाती है, लेकिन रे फंस जाता है।
अब उसके बाद हमें एशिया को दिखाया जाता है जो एक लिफ्ट के ज़रिए अपनी बहन को लेकर के एक किचन में जाती है। लेकिन तभी किचन के अंदर एक आदमी आ जाता है तो वो अपनी बहन को लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उसे लगा कि वो बच गई, लेकिन उस आदमी ने एशिया को देख लिया। वो एशिया को घसीटकर बाहर निकालता है और उस पर हमला करता है। वो एशिया को जान से मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसकी बहन उस आदमी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी मौके पर ही मर जाता है और इस तरीके से वो अपनी बहन को बचा लेती है। इधर हमें लिली को दिखाया जाता है जिसने रे को कुर्सी से बांध रखा था क्योंकि वो लिली को धोखा दे रहा था। लिली उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रे कबूल करता है कि पहले हमने साथ मिलकर जिन लोगों को सज़ा दी थी वो सब अपराधी थे, लेकिन अब तुम बेगुनाहों को मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लिली को बुलाने के लिए यहाँ पर सेरोन आती है। वो जिंदा थी और उसका सर धीरे धीरे वापस ठीक हो रहा था। लिली जाकर स्पीकर पर अनाउंस करती है, वो सबको बताती है कि एशिया और मारिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी लड़कियों को जल्दी से उन्हें पकड़ने का आदेश देती है। सभी लोग हथियार लेकर उन दोनों बहनों को ढूंढने लगते हैं। इधर हम एशिया को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपनी बहन को देखती है जो उस आदमी को रस्सी से बांध रही थी। एशिया को अभी ठीक से होश नहीं आया था, तभी कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आकर मारिया को पकड़ लेते हैं और फिर एक एक करके एशिया पर हमला करने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर एशिया को कमरे से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो इतनी भी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके पास पहले से कुल्हाड़ी थी। वो शराब और कपड़े की मदद से कुल्हाड़ी में आग लगाती है और फिर इसी कुल्हाड़ी को लेकर अंधेरे वाले कमरे में घुस जाती है और बिना किसी को देखे सब पर हमला करती है। इस तरीके से वो एक एक करके न जाने कितनों को मार देती है। अंत में एक आदमी बचा हुआ था जो एशिया को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एशिया उसके सामने टेबल फेंक देती है और फिर कुल्हाड़े से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती। सबको मारने के बाद वो मारिया को बचा लेती है। मारिया अपनी बहन के गले लग जाती है, उससे माफ़ी मांगती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों जल्दी से भागते हुए लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब लिली को इन सब के बारे में पता चलता है तब वो दोनों बहनों को ढूंढने लगती है। लिफ्ट पर खून लगा हुआ था जिससे उसे मालूम हो जाता है कि दोनों बहनें कहाँ पर हैं। इधर लिफ्ट के अंदर दोनों बहनें सीढ़ियों के जरिए जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तब लिली अपनी पूरी फौज को लेकर उनके सामने आ जाती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं पाओगी, बेहतर यही होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। लिली कहती है कि मुझे शैतान को तुम्हारी बलि चढ़ानी है। वो एशिया से कहती है कि तुम खुद को हमारे हवाले करके अपनी बहन मारिया को बचा सकती हो। कहानी शिफ्ट होती है। इस समय जब मारिया इस होटल में पहली बार आई थी, मारिया ने उस समय शैतान के साथ एक सौदा किया था। या तो वो अपना बलिदान दे सकती थी या फिर बलिदान के लिए किसी और को ला सकती थी। उसने बलिदान लाना ठीक समझा। दरअसल वो इज़ाबेल को बलिदान के लिए लाने वाली थी, लेकिन इज़ाबेल की जगह पर एशिया आ गई और अगर मारिया बलिदान नहीं देती तो वो मर जाएगी। मतलब कि दोनों बहनों में से किसी एक को मरना ही था। इसके बाद लिली के लोग इन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। लिली ने बड़ा सा चाकू एशिया में घुसा दिया जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई। इसके बाद ये लोग उन्हें लेकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। इस जगह पर हम एक जंगली जानवर के सर को देखते हैं जो रस्सियों से बंधा हुआ था। ये लोग शैतान को पुकारते हैं और उसकी परछाई जंगली जानवर के सर के अंदर चली जाती है। शैतान उनके अंदर जीवित हो जाता है और वो लिली से कहती है कि रे और मारिया ने धोखा दिया है, इसलिए उनकी अमरता छीन ली जाए। इसके बाद वो रे का नाम मिटा देता है। इसके बाद वो लिली से कहता है कि तुम्हें रे को मारकर खुद को साबित करना होगा, वरना तुमसे भी तुम्हारी अमरता छीन ली जाएगी। लिली के हाथों में एक बड़ा सा चाकू दिया जाता है। वो अपने पति को अलविदा बोलकर उसे ख़त्म कर देती है। इसके बाद मारिया की बारी, उसे अपनी बहन को मारकर बलिदान देना था। वो शैतान के पास जाती है और उस पर अपना नाम लिखती है। इसके बाद वो अपनी बहन को आखिरी बार अलविदा बोलकर खुद को ख़त्म कर लेती है। इसके साथ साथ उसकी बहन भी ज़मीन पर गिर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहनें ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एशिया नहीं मरती है। वो अभी भी ज़िंदा थी क्योंकि मारिया ने शैतान के ऊपर
अपना नाम नहीं लिखा बल्कि एशिया का नाम लिखा था, जिसकी वजह से अब वो अमर हो चुकी थी। इसके बाद एशिया जंगली जानवर के उस हिस्से को काट कर निकाल लेती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अमर होने के बाद एशिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके सारे घाव अपने आप ही बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद लिली के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको ख़त्म कर देती है। शेरॉन के सर को धड़ से अलग करने के बाद वो उसके सर को एक बॉक्स में बंद कर देती है। बाकी सभी लोगों को वो ऐसी जगह पर फंसा देती है जहाँ से वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाते। यहीं पर हम लिली को देखते हैं जो शैतान के वश में हो चुकी है और वो उस जंगली जानवर के सर को पहन लेती है। इसके बाद उस शैतान और एशिया के बीच में फ़ाइट होती है। इस फाइट के दौरान वो शैतान एशिया को बहुत मारता है। इस शैतान को हराने का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो लिली के सर से जंगली जानवर को निकाल सकती थी। जैसे ही शैतान उसके शरीर से बाहर निकलता है तो उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो लिली पर उस जंगली जानवर के सर से हमला करती है। एक लकड़ी पर गिरने की वजह से लिली की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जंगली जानवर के सर पर चाकू से हमला करती है। उस पर पेट्रोल गिराने के बाद उसे जला देती है। उसके शरीर पर जितने भी नाम लिखे हुए थे वो एक एक करके सब खत्म होने लगते हैं। बाहर जितने भी लोग थे वो सभी लोग अपने मुखौटे हटाने लगते हैं। वो एशिया को देखते हैं जो अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलती है तो वो उस आदमी को देखती है जिसे उसने काम पर रखा था। अपनी बहन को कार में लिटाने के बाद वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगती, लेकिन तभी अचानक से मारिया उठकर बैठ जाती है। वो अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। मारिया के शरीर पर लगा हुआ घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एशिया ने नाम को चेंज कर दिया था। उसने मारिया का नाम लिख दिया था, इसलिए वो अभी भी जिंदा थी। उसके जाने के बाद होटल के ऊपर इमारत में ज़ोरदार धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।